हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में करेंगे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए मॉडल पेपर, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू कर। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, हरियाणा में सबसे पहले औद्योगिक नीति जो है ये कब घोषित की गई? तो ये की गई थी, ऑप्शन ए, 6 जून 2005 को। हरियाणा में सैनिटरी उद्योग किस स्थान पर विकसित हुआ? तो ये हुआ है ऑप्शन ए, बहादुरगढ़। निम्न में से किस स्थान पर चीनी मिट्टी के बर्तन निर्मित किए जाते हैं? ऑप्शन बी, गुरुग्राम। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, आपको कमेंट करके बताना है कि क्या हो सकता है। हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? तो ये थी ऑप्शन सी, सन्नो देवी। फरीदाबाद जिला हरियाणा के किस मंडल में अवस्थित है? तो ये अवस्थित है ऑप्शन सी, गुरुग्राम मंडल। हरियाणा में दूसरी बार कब राष्ट्रपति शासन लगा? तो ये लगा था वर्ष 1977 में। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति रामलाल। प्रसिद्ध कर्ण झील जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो प्रसिद्ध कर्ण झील स्थित है ऑप्शन सी, करनाल में। क्वेश्चन बनता है, गुजरी महल जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन ए, हिसार। भारत की सर्वाधिक लंबी स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो ऑप्शन डी, बांग्लादेश। समुद्र में दीर्घ ज्वार कब उठता है? तो समुद्र में दीर्घ दो ज्वार जो उठता है वो उठता है ऑप्शन बी, पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन। अम्लीय विलयन का जो पीएच होता है वो कितना होता है? तो अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन सी, पेरम्बूर तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था? ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी, एथिलीन। भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति कौन है? ऑप्शन सी, सत्यजीत राय। आदम का पुल या एडम्स ब्रिज स्थित है? ऑप्शन सी, भारत और श्रीलंका के बीच। ईमेल मैसेज जो डेस्टिनेशन तक पहुंचने में फेल हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए, बाउंस मेल। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन बी, इब्राहिम लोधी। निर्वात में ऊष्मा विकिरण का वेग होता है तो प्रकाश के बराबर। भारत एक है तो ऑप्शन बी, राज्यों का संघ। आयतन की दृष्टि से वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन ए, 78%, 78%। भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक को। क्षेत्रफल की दृष्टि से तीन बड़े राज्यों का क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था? ऑप्शन सी, मेगास्थनीज। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को। नेक्स्ट, जल प्रदूषण की मात्रा को किसके माध्यम से मापा जाता है? ऑप्शन बी, बीओडी। भारतीय सिविल सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ऑप्शन सी, सत्येंद्र नाथ टैगोर।
अर्थशास्त्र में कोर सेक्टर से तात्पर्य है? तो ऑप्शन ए चयनित आधारभूत उद्योग। भारत में अंग्रेजी का प्रथम समाचार पत्र किसने आरंभ किया था? ऑप्शन सी जे हिक्की ने। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी? ऑप्शन सी वर्ष 1995 में। ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था? तो 1928 में, वर्ष 1928। निम्नलिखित में से किस दिन भारत में तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है? तो 31 मई। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी या डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? ऑप्शन बी लोथल। थालघाट दर्रा निम्न में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो पश्चिमी घाट। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन बी पतंजलि। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन सी आत्माराम पांडुरंग। निम्न में से कौन सी जड़ नहीं है? ऑप्शन सी अदरक। किसकी कमी के कारण बच्चों में रिकेटस होता है? ऑप्शन डी विटामिन डी। अगला निर्गत या आउटपुट साधन संभव बनाते हैं? तो ऑप्शन ए आंकड़े देखना और प्रिंट करना। अगला है पर्यावरण मित्र ईंधन गैसोहॉल किसके मिश्रण से बनता है? ऑप्शन ए पेट्रोल तथा इथेनॉल। एम्पियर किसकी इकाई है? तो एम्पियर इकाई होती है ऑप्शन बी विद्युत धारा की। योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण प्राप्त न करने वालों को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है? तो 2400 कैलोरी। हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो लोहे का अयस्क होता है। भारत का संविधान कब अपनाया गया? ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन बनता है भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया? ऑप्शन डी 1976। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? ऑप्शन सी कॉपर प्लस जस्ता प्लस निकिल। स्मैश शब्द किस खेल से संबंधित है? तो गाइस ये संबंधित है आपका ऑप्शन सी टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है विमुद्रीकरण जो है वो क्या होता है? तो विमुद्रीकरण होता है ऑप्शन बी पुराने नोटों का चलन बंद कर देना, विमुद्रीकरण कहलाता है। अगला है मोसाद कहाँ की राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था है? तो ऑप्शन ए इजराइल। अगला सूची 1 में संज्ञाएं हैं, सूची 2 में फसल हैं। आपको सुमेलित करना है कोड के माध्यम से। तो देखिएगा इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। पहला है हरा सोना। हरा सोना किसको कहते हैं? अफीम को कहते हैं। फिर है झूठा सोना, ये पायरेट्स को कहते हैं। और फिर फलों का राजा क्या कहलाता है? ये आम कहलाता है। और दूसरा है फलों की रानी, ये लीची कहलाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। सेब उत्पादक शीर्ष राज्य है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। कुफरी बहार किस फसल की किस्म है? ऑप्शन ए आलू, आलू की। फिर है बकरी की ऊन के लिए सुप्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? ऑप्शन ए पश्मीना। सुप्रसिद्ध अंगोरा ऊन किससे प्राप्त की जाती है? तो खरगोश से। कंप्यूटरों के लिए आईसी चिप्स प्रायः किस पदार्थ की बनी होती हैं? ऑप्शन ए सिलिकॉन। कंप्यूटर द्वारा प्रयोग किए जाने वाले
प्रोग्राम और डाटा कहाँ पर उपलब्ध होते हैं? ऑप्शन सी, स्टोरेज में। मॉडेम नाम निम्नलिखित में से लिया गया है, तो इसका क्या होगा? ऑप्शन डी, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। जब कई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑप्शन बी, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, लैन। पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है, तो ऑप्शन ए, ENIAC। DTP का पूरा रूप क्या होता है? तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो ऑप्शन बी, एक एरर होता है। कंप्यूटर वायरस होता है, तो ऑप्शन डी, एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम। WLL का पूरा रूप क्या है? ऑप्शन डी, वायरलेस इन लोकल लूप। कंप्यूटर में IC का अर्थ होता है, तो ऑप्शन सी, एकीकृत परिपथ। अब करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन। तो देखिए क्या कहता है, नीचे कथन के बाद दो तर्क 1 और 2 दिए गए हैं। आपको यह तय करना है इनमें से कौन सा तर्क प्रबल तर्क है और कौन सा निर्बल। कथन क्या है, क्या भारत के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए दाखिले का एक रूप मानदंड होना चाहिए? तो तर्क आपके दो हैं, इसमें से कौन सा सही है, एकदम सटीक बैठता है? तो इसके लिए हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 वाला, केवल पहला वाला। हाँ, इससे क्या होगा, इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिल हुए छात्रों की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। क्वेश्चन आपका मिसिंग नंबर का है, और क्या कहता है क्वेश्चन, प्रदत्त आकृति में छूटी हुई संख्या या कह सकते हैं क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? दूसरा फिगर है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आएगा? तो पहले फिगर में हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए पहले फिगर में जो 130 है और ये 68 है अंदर और 222, ये कैसे कैसे बने हैं? जो तरीका पहले फिगर में लगेगा वही तरीका हम लोग दूसरे फिगर में लगाएंगे। तो कर लेते हैं। देखिए 4 के पास कौन सी संख्या है? 68। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, 4 का क्यूब कर देते हैं, तो ये आता है 64, और 64 में 4 को जोड़ देते हैं, तो आपका आ जाता है 68। अब देखिए यहाँ पर 5 है, तो यहाँ 5 का क्यूब कर देते हैं, तो आपका 5 का क्यूब कितना होता है? 125, और इसी 5 को इसमें जोड़ देते हैं, तो आपका कितना आ जाता है? 130। तो मतलब जिस संख्या का क्यूब किया उसी संख्या को जोड़ दिया। अब देखिए 6 है नीचे, तो हम लोग 6 का क्यूब करेंगे और इसी 6 को इसमें जोड़ देंगे, तो 6 का क्यूब होता है 216, और प्लस 6, तो आपका कितना आ गया? 222। यही तरीका हम लोग सेकंड वाले फिगर में लगाएंगे। देखिए 2 के सामने 10 है, तो 2 का क्यूब किया प्लस 2 कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा? 8 प्लस 2 कितना आ गया? 10। अब देखिए नीचे 3 है, अब 3 का क्यूब किया और इसी 3 को जोड़ दिया, तो 27 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 30। अब देखिए यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर 7 का क्यूब करेंगे और 7 को ऐड कर देंगे, तो 7 का क्यूब होता है 343, और इसमें 7 को जोड़ देंगे तो 350। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न में अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? तो ऑप्शन बी। कैसे? देखिए गाइस, यहाँ पर आगे है ए और यहाँ पर खाली स्थान है, और इधर इधर भी खाली स्थान है, यहाँ पर एक खाली जगह है, तो 3 जगह बताना है। तो पहली जगह खाली स्थान में आप क्या भरेंगे? तो खाली स्थान के आगे आपका अल्फ़ाबेट कौन सा है? ए। अब आपको ए की तरफ जाना है, मतलब ए के बाद अल्फ़ाबेट कौन सा आना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा वी, फिर यहाँ से फिर वी आ जाएगा, और फिर यहाँ पर वी आ जाएगा। ओके गाइस, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में जनरल को ये लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में ट्रेनिंग को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो देख लेते हैं। सबसे पहले जनरल के अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, JOURNAL, और इससे आपका क्या क्या बना है? M बना है, R बना है, फिर X बना है, उसके बाद U, फिर Q, और उसके बाद D और O। ये कैसे बना है? तो देखिए सबसे पहले पहला अल्फ़ाबेट, सभी के अल्फ़ाबेट कोड पता होने चाहिए। J का होता है 10,
एम का होता है 13। तो पहले में देखिए कितना जुड़ा, 10 से 13 बनने में कितना जुड़ा, 3 जुड़ा। अब देखिए ओ का होता है 15, आर का होता है 18। तो देखिए 15 से 18 बनने में कितना जुड़ा, 3 जुड़ा। अब देखिए यू का कितना होता है, 21 होता है। एक्स का होता है 24। तीसरा अल्फ़ाबेट देख रहे हैं, 21 से 24 बनने में कितना जुड़ा, 3 जुड़ा। अब देखिए आर का होता है 18, फिर यू का कितना होता है 21। 18 से 21 बनने में कितना जुड़ा, 3 जुड़ा। एन का देखिए 14 होता है, क्यू का होता है 17 होता है। 14 से 17 बनने में कितना जुड़ा, 3 जुड़ा। अब देखिए ए का होता है 1, डी का होता है 4। 1 से 4 बनने में कितना जुड़ा, 3 जुड़ा। एल का होता है 12, ओ का होता है 15। 12 से 15 बनने में कितना जुड़ा, 3 जुड़ा। मतलब सभी अल्फ़ाबेट कोड में 3 3 जुड़ा है। तो यही तरीका आगे भी लगाएंगे, मतलब ट्रेनिंग के लिए भी लगाएंगे। तो ट्रेनिंग के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, टी आर ए आई एन आई एन जी। अब इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। टी का होता है 20, आर का होता है 18, ए का होता है 1, आई का होता है 9, एन का होता है 14, आई का फिर से 9, एन का फिर से 14, जी का होता है 7। और सभी में 3 3 जोड़ेंगे क्योंकि ऊपर भी जोड़ा था। 20 में 3 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 23। 23 किसका होता है, ये होता है डब्लू का। अब देखिए आर है अगला अल्फ़ाबेट, आर में 3 जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, 21 आएगा। 21 किसका होता है, आपका होता है यू का। अब इसके बाद ए है अल्फ़ाबेट, ए का है 1 है, तो 1 में 3 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 4। तो 4 किसका होता है अल्फ़ाबेट कोड, डी का होता है। अब देखिए अगला है 9, आई। तो इसमें भी 3 जोड़ेंगे तो 12। 12 किसका होता है, एल का। इसके बाद एन की बारी है। एन का है 14, 14 में 3 जोड़ेंगे 17। 17 किसका होता है, क्यू का। अब है फिर आई, आई का है 9, 9 में 3 जोड़ेंगे 12, 12 किसका होता है, एल का। फिर देखिए एन है 14, 14 में 3 जोड़ेंगे 17, 17 किसका होता है, क्यू का। अब देखिए जी की बारी है, जी में 3 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 10, 10 किसका होता है, जे का। अब ये जो अल्फ़ाबेट बीच में आए हैं यही आपका आंसर आ जाएगा। तो ये अल्फ़ाबेट कौन से ऑप्शन में रिपीट हो रहे हैं, ऑप्शन बी में। देखिए डब्ल्यू यू डी, एल क्यू, एल क्यू, फिर एल क्यू जे, मतलब आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि प्लस का अर्थ आपका क्या दिया हुआ है, माइनस, और माइनस का अर्थ क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का अर्थ क्या दिया हुआ है, डिवाइड, और भाग का अर्थ मतलब डिवाइड का अर्थ क्या दिया हुआ है, प्लस। तो एक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। तो इक्वेशन को लिख लेते हैं, 30 × 5 डिवाइड बाई 5, फिर -5, फिर +5। अब इसमें चिन्हों को चेंज करेंगे तो 30। अब आगे अगला आपका पहला चिन्ह है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का ऊपर अर्थ क्या है, डिवाइड, तो यहाँ पर डिवाइड रख दिया 5। फिर आपका अगला चिन्ह है डिवाइड, अब डिवाइड का अर्थ ऊपर क्या है, प्लस, प्लस रख दिया 5। फिर है माइनस, माइनस का अर्थ ऊपर कितना क्या है, मल्टीप्लाई। उसके बाद प्लस है, प्लस का ऊपर क्या है, मतलब है माइनस, माइनस रख दिया। अब इसमें बॉडमास रूल लगेगा। तो देखिए 30 में 5 का डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करते हैं। तो 30 में 5 का डिवाइड किया तो कितना आया, 6। तो 6 + 5 × 5 - 5। अब देखिए मल्टीप्लाई वाला सॉल्व होगा तो 6 + 25 - 5। अब प्लस वाला होगा 25 और 6 कितना होता है, 31, और 31 में से 5 जाएगा तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, 26। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, आपका मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा में है। तो गाइस देखिए दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सी होती है, ऐसे एक आयतीय तल बना लेते हैं। ये होता है पूरब, ये होता है पश्चिम, ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, और आपको दक्षिण पश्चिम दिशा निकालनी है। तो देखिए दक्षिण पश्चिम ये वाली दिशा हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम। तो आपका मुंह किस दिशा में, दक्षिण पश्चिम में, यहाँ पर है। यदि आप 135 डिग्री बाईं ओर मुड़ जाएं तो आपकी दिशा क्या होगी। तो आपका बायां कहाँ होगा, आप अपने आप को खड़ा करके देख लीजिएगा। आप जब मुड़ेंगे तो आप ऐसे मुड़ेंगे, घड़ी की विपरीत दिशा में। ओके गाइस, तो आप 135 डिग्री मुड़ना है। तो देखिए ये कितना हो गया आपका 45 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो 90 + 45 डिग्री कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। तो 135 डिग्री आपको बाएं मुड़ना है।
तो आप बाएं मुड़ेंगे तो आप कहाँ पे आ जाएंगे, पूरब दिशा में, यहाँ पर आपका मुंह आ जाएगा, यहाँ पर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, पूरब दिशा। ओके गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखना है। अंग्रेजी वर्णमाला में जो अल्फ़ाबेट पहले आता है उसी के आधार पर आपको शब्दों को लिखना है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए वाला। पहले देखिए आपका आएगा फैन, उसके बाद आएगा फीस्ट, उसके बाद आएगा फिश, फिर आएगा प्लीज़, फिर आएगा फ्रॉड। ये क्रम आपका सुटेबल होगा अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। अगला उस आरेख को चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। जैसे कि मच्छर है, कीट है और चींटी है। तो देखिए इसका फिगर कैसे बनेगा, तो ऑप्शन सी वाला, जो बड़ा वाला सर्किल हो जाएगा आपका, ये कीट हो जाएगा। और कीट में क्या क्या आ जाएंगे, चींटी आ जाएंगी, चींटी का अलग बना देंगे, मच्छर अलग आ जाएगा, और मच्छर का सर्किल अलग बना देंगे। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, नीचे दिए गए रेखा चित्र में कुल कितने चतुर्भुज हैं। तो इसमें आपको बताना है कि कितने चतुर्भुज हैं। किन अपराधों का प्रयत्न अपराध है। तो ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा और सी भी हो जाएगा। अगला है, लोग किस तरह के कांस्टेबल को पसंद करते हैं। तो जो उनकी समस्याएं सुने। अगला क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है। एक भिन्न दी हुई है, एक सही 1/5। ये तो है आपका साथ में। और आगे क्या कहता है, इसके व्युत्क्रम के मध्य अंतर बताना है। तो भिन्न को लिख लेते हैं, एक सही 1/5 आपका दिया हुआ है। ये आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मतलब मिश्रित भिन्न है। तो इसको सिंपल फॉर्म में बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 में 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 एकम 5, और 5 में 1 जुड़ जाएगा तो 6/5 हो जाएगा। तो इसका देखिए 6/5 आ गया ये। अब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो आप क्या करेंगे, बटे में 1 लगा देंगे ऊपर, 1/6/5। तो आपका क्या हो जाएगा, तो व्युत्क्रम आपका आ जाएगा 5/6। अब दोनों का अंतर निकालना है, तो मतलब 6/5 माइनस 5/6, इसका अंतर निकालना है। तो देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा, 30, 5 छक्का 30, फिर 6 चरंग 36 ऊपर हो जाएगा, फिर 6 पंजे 30, 5 बार गया, फिर 5 25 हो जाएगा। तो 36 में 25 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 9/30। ओके गाइस, अब इसको अगर 36 में 25 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 5 ही हो गया और 6 ही हो, 11/30 हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है, साधारण ब्याज की वह वार्षिक दर बताइए। मतलब स्मॉल आर की वैल्यू बतानी है, ब्याज की दर जिसमें कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। तो टी आपका दिया हुआ है 10 वर्ष। तो प्रारंभ में आपकी जो मूलधन था, जो राशि थी वो एक्स थी, और 10 वर्ष बाद वो क्या हो गई, दोगुनी हो गई। मतलब मिश्र धन में कन्वर्ट होकर कितनी होगी, 2x। तो देखिए साधारण ब्याज क्या होता है, एस आई इक्वल टू होता है ए माइनस पी। और ये साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, पी आर टी अपन 100। ए की वैल्यू है 2x, ए की वैल्यू है 2x, पी की वैल्यू है x, फिर पी आर टी अपन 100, पी की वैल्यू फिर x रखेंगे, आर की वैल्यू बतानी है, टी की वैल्यू है 10 और बटे में 100 हो जाएगा। एक्स से देखिए x ये है आपका, 0 से 0 कटेगा। अब यहाँ पे 2x में से x जाएगा तो आपका x, तो x इंटू आर बटे 10। x से x कट गया तो r की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 10%। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 64/125 का घनमूल क्या होगा। तो 64/125 का घनमूल कैसे निकालेंगे, तो 3 के जोड़े बनेंगे। 64 के फैक्टर क्या होंगे, 4 × 4 × 4, और 125 के क्या होंगे, 5 × 5 × 5। तो घनमूल में 3 के जोड़े बनते हैं, तो ये बाहर निकल आएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 4/5। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। यदि अगर हम लोग चौड़ाई को क्या मान लें, चौड़ाई इक्वल टू एक्स मान लिया, तो लंबाई क्या हो जाएगी, x+5, क्योंकि 5 मीटर अधिक है, 5 सेंटीमीटर अधिक है चौड़ाई से लंबाई। यदि उसका परिमाप है आपका 26 सेंटीमीटर, तो परिमाप बराबर क्या होता है,
आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, जो कि दिया हुआ है कितना, 26 सेंटीमीटर। तो 2 रख दिया यहाँ पर, लंबाई कितनी है x प्लस 5 और चौड़ाई कितनी है x, ये किसके बराबर हो जाएगा, 26 के बराबर। तो 2 यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 26। ये काटेंगे आपका कितना हो जाएगा, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 13। अब पक्षांतर करेंगे तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा, तो ये काटेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर। लंबाई निकालनी थी, लंबाई को हम लोगों ने कितना माना है, x प्लस 5। तो x की वैल्यू हम लोगों ने 4 निकाल ली, तो 4 प्लस 5 करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टेम्पो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा था। यदि उसकी चाल 5% बढ़ गई तो उसकी चाल क्या होगी। तो देखिए टेम्पो की चाल कितनी दी हुई है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा ये दी हुई है। तो 5% अगर बढ़ जाती है तो उसकी चाल क्या होगी। तो देखिए स्टार्टिंग में 25 थी, तो मतलब जो कि अपने आप में ही 100% है। ओके, तो 5% बढ़ गई तो आपकी कितनी होगी, 105%। और बटे में क्या हो जाएगा, 100, क्योंकि हमें चाल निकालनी है। और बटे में 100 कर दिया, 105% था इसलिए बटे में 100 कर दिया। तो देखिए ये काटेंगे 25 चक्कू 100, और ये काटेंगे 4 दूनी 8, और कितना आ जाएगा, 26.25। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक की वर्तनी अशुद्ध है। तो ऑप्शन बी सुश्रुस्रा। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगाते हैं वे प्रत्यय हैं कृत प्रत्यय। अति उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, तो अधिक या कह सकते हैं बाहुल्य। अब इंग्लिश के क्वेश्चन से डायरेक्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 98 से 100 के लिए, फाइंड आउट द पार्ट विच हैज़ एन एरर इफ द सेंटेंस डज नॉट कंटेन एनी एरर, तो चूज डी। तो द स्टोरी दैट थ्रिल्ड द नेशन वाज पब्लिश्ड इन वन ऑफ द फेमस मैगजीन, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी में गलती है, द फेमस मैगजीन में। दैट इज़ द सेम हॉर्स विच किक्ड माई फ्रेंड यस्टरडे, तो इसमें ऑप्शन बी में गलती है, विच किक्ड। अगला है, इन माई ओपिनियन आदित्य इज़ नोबलर देन डिलीजेंट, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी में गलती है, आदित्य इज़ नोबल, सॉरी आदित्य इज़ नोबलर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।